पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, क्यों रे मनोज, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती फिर भी होना है पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया था कि मेरे भरोसे पे मत रहना। कमिश्नर साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मनोज मद्रासी छाती फुलाओ। मैंने अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा कमिश्नर साहब अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूं। कमिश्नर साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती थोड़ी और फुलाओ। मैंने अपनी छाती थोड़ी और फुलाई, बोले अब बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा कमिश्नर साहब मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूं। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले मनोज छाती थोड़ी और फुलाओ। मैंने अपनी छाती थोड़ी और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फूल जाए। मैंने कहा साहब 2 लाख तक दे सकता हूं। मगर मैं सच्ची बात बताता हूं, मैं पुलिस में भर्ती तो नहीं हुआ, मगर जब कोई पिताजी रात में गश्त पे जाते मैं उनके साथ जाता हूं, वहां से मैंने हाथ से उठा के लाया आनंद ले कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा। कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा, अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा, क्या तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, 2 चोर आ रहे थे भागे भागे। पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे तो मैंने चोरों से कहा, बेवकूफो शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला, ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके छोड़ा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये छोड़ा छोड़ी का दौर चलता रहेगा। हाँ। मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि विषय था अपने विचार कम शब्दों में किस तरह बोले। इस विषय पर एक विचारक स्वयं 2 घंटे तक बोले। मगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आप कल्पना कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन हम पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। वहां से मैंने कल्पना उठाने का प्रयास किया है कि बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बाल दिवस के दिन प्रकाश नाम का एक बालक अंधियारे में खड़े होकर सब्जी बेच रहा था। मैंने उस बालक से पूछा, पालक है क्या? उसने मुझे घूर के देखा और बोला, भाई साहब अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? क्या बात है, वाह वाह वाह। बोले अगर पालक होते तो मैं सब्जी क्यों बेचता? मैंने कहा बेटा मैं उस पालक के बारे में नहीं पूछ रहा, ये बता ये पालक क्या भाव बेच रहा? उसने फिर मेरी तरफ देखा और बोले, ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता? आहा, आहा, क्या बात है। बोला ले जाओ, वैसे भी आजकल पालक को भाव कौन देता? तब जाके मैंने लिखा है कि कहीं छाव कहीं धूप होते हैं, बच्चे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कुल का दीपक बुढ़ापे की लाठी, जाने कैसे ख्वाब सजा लेते हैं। बच्चों का भविष्य उज्जवल हो इसीलिए माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं। क्या बात है, वाह वाह बहुत अच्छा। माँ बाप अपना वर्तमान जला देते हैं कि चेहरा चेहरा खिला खिला था, मित्र आज बरसों बाद मिला था, उसके ठाठ बाट देखकर कई विचार जागे मेरे खोपड़ी में। ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में। ऐसा लगा जैसे कृष्ण आए हो सुदामा के झोपड़ी में। मिलते ही बोला, यार तू आ कभी नजदीक ही, मेरा बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, विदेशी बैंकों में लॉकर है, सुंदर सी पत्नी है, फूल से बच्चे हैं, यह सारी बातें वो कह गया। एक ही दम में मैंने उससे पूछा, माँ पिताजी कहाँ है? वो बोला वृद्धाश्रम में। क्या बात है। मैंने कहा दोस्त धन दौलत तो साथ में घड़ी 2 घड़ी होती है, मगर याद रख जिस घर में माँ बाप होते हैं वो जगह जन्नत से भी ज्यादा बड़ी होती है। वाह वाह वाह।